सबसे पहले विपिन, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत अहम राज्य और एकमात्र राज्य जहां पर बीजेपी शासन कर रही है और अपनी सत्ता बचाने की जुगत में लगी है, और दूसरी तरफ जातीय जनगणना का कार्ड खेलकर कांग्रेस कहीं ना कहीं उनकी स्थिति को और ज्यादा हिलाने की कोशिश में, उनकी स्थिति को कमजोर करने की कोशिश में है। तो ऐसे में समझना चाहूंगी, ये 23 की लड़ाई किसके लिए इस बार मुश्किल दिख रही है? बिल्कुल बिल्कुल पूजा, मध्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के लिए। बीजेपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार हिमाचल कर्नाटक के बाद जो नतीजे आए उसके बाद बीजेपी को लगता है, क्योंकि मध्य प्रदेश सेंटर पॉइंट है, जहां के बाद अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान को देखा जाए तो यही वो जगह है जहां से मध्य प्रदेश अपना पूरा एक चाहती है कि यहाँ मजबूत स्थिति में रहे, और यही वजह है कि जो बनी बनाई सरकार है उसको लगातार कंटिन्यू करना चाहती है। आप देखिए, लगातार प्रधानमंत्री के दौरे हों या फिर अमित शाह की जहां पर होना, या फिर बैठकों का दौर, प्रधानमंत्री का आना, जो पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह की हलचल देखने को नहीं मिली थी मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से, लेकिन इस बार बहुत सारी चीजों में बदलाव किया मध्य प्रदेश में, ये मानते हुए कि यहां पर जीतने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। क्योंकि कांग्रेस के जो नतीजे आए थे 2018 में, कांग्रेस के पक्ष में आए थे, तो बीजेपी इस बात ये भी सोच रही है कि पिछली बार की स्थिति में इस बार कैसे अपने आप को आगे रखा जाए ताकि पूर्ण बहुमत की सरकार बन सके। अब इन सबके बीच अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो जातिगत अगर देखा जाए, ओबीसी, हर बार राहुल गांधी मध्य प्रदेश में दूसरी बार लगातार 10 दिन में दौरा था। राहुल गांधी ने जो दोनों ही मंच पे ये कहा, ओबीसी का जिक्र करना, ओबीसी का बात करना और जातिगत जनगणना। ओबीसी मध्य प्रदेश में जिन इलाकों की बात की जाए तो ओबीसी मध्य प्रदेश में 50% आबादी है ओबीसी की। तो ऐसे में देखा जाए तो ओबीसी को, वोटर्स को यहाँ पर ध्यान में रखना। दूसरा, जातिगत जनगणना भी एक बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में धीरे धीरे होता जा रहा है। जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस ये दावा कर रही है, राहुल गांधी हर मंच से ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश में सभाओं में कि जातिगत जनगणना कराएंगे अगर सरकार में आते हैं। अब और इसी पूरी ताकत से कह रहे हैं। आदिवासी का जो हम बात करते हैं, आदिवासी एक बड़ा फैक्टर है, 21% आदिवासी है मध्य प्रदेश में। इस आबादी को साधना मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए दोनों को बहुत जरूरी है, न सिर्फ 2023 के लिहाज से बल्कि 2024 के लिहाज से भी। आप देखिए, प्रधानमंत्री के जितने कार्यक्रम होते हैं, अगर प्रधानमंत्री राहुल गांधी कल शहडोल पहुंचे, इसी शहडोल में प्रधानमंत्री का दौरा हो चुका है। यहाँ पर प्रधानमंत्री यहाँ आदिवासी जनजाति के लोगों से मिल चुके हैं, यहाँ पर उन्होंने खाट पंचायत भी की थी। तो एक मैसेज यहाँ से देने की कोशिश है 21% आदिवासियों को कि कैसे उनके साथ बीजेपी या कांग्रेस खड़ी हुई है। ये बार बार प्रियंका गांधी जब पहुंचती हैं तो प्रियंका गांधी भी उन्हीं जगह पहुंचती हैं। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की बात की जाए या फिर टंटे मामा की जन्मस्थली पर पहुंचना रानी लक्ष्मीबाई का, तो ये तमाम बातें बताते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में जिन चीजों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी फोकस कर रही है वो यही वोटर्स है। आधी आबादी यानी महिला वोटर्स को देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरह की बात की जाती है, चाहे नारी सम्मान योजना के जरिए 1500 रुपए का वादा, जो कल राहुल गांधी ने भी कहा कि 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, 500 रुपए का गैस सिलेंडर की बात करना, और यही काम अब यहाँ पर बीजेपी कर रही है। यहाँ पर 1250 रुपए 1000 से शुरू हुआ था और 1250 रुपए महीने महिलाओं को देना लाडली बहना की योजना के जरिए। तो ये पूजा, ये बहुत जरूरी है कि 3-4 जो महत्वपूर्ण है उन विषयों पर आगे बढ़ना कांग्रेस और बीजेपी का, और ये कांग्रेस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ बीजेपी के और कांग्रेस के बीच लड़ाई यही है कि मध्य प्रदेश को कैसे जीता जाए। अगर मध्य प्रदेश जीतते हैं तो यहाँ पर लोकसभा के लिहाज से भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा इन 5 राज्यों में 29 सीटें हैं। तो लोकसभा के लिहाज से 29 में, हालांकि 2019 में ये जो परिणाम आए थे 18 के जरूर बीजेपी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन 19 के जो परिणाम थे बीजेपी के पक्ष में लोकसभा चुनाव में जरूर देखने को मिले थे। 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पास रहीं, 1 सीट पर कांग्रेस सिमट गई। इससे पहले सिंधिया थे तो यही आंकड़ा 27 पे था, तो 1 सीट बढ़ी है। लेकिन अब चूंकि इस बार थोड़ा सा यह है कि अब लड़ाई और ज्यादा सख्त हो चुकी है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो बीजेपी ये सोचती है कि 2023 के बाद 2024 में भी यहाँ खुद को मजबूत किया जाए। अगर 23 गड़बड़ होता है, यहाँ पर 23 का अगर समीकरण बिगड़ता है तो 24 का मध्य प्रदेश में असर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 24 के भी समीकरण बिगड़ सकते हैं अगर ऐसा लगता है तो। क्योंकि अगर यहाँ 23 में समीकरण बिगड़ गया, क्योंकि अभी तो आप सरकार में है नहीं,